सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर वैद्य परंपरागत वैद्य हेमंत जी जुड़े हैं, वैद्य शशि तिवारी मैडम जी जुड़ी हैं, वैद्य डॉक्टर प्रियंका मैडम जुड़ी हैं, डॉक्टर हरिहर सर जुड़े हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी जुड़े हैं, डॉक्टर गंगवार सर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सर जुड़े हैं और बाकी लोग फेसबुक पे जुड़े हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मुनमुन जी, आप कैसे हैं? अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप कृपया ये बताइए कि आप कैसे हैं। मुनमुन जी, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी प्रणाम सर। ठीक हूँ आप सर, आवाज जा रही है? आ रही है, आ रही है। तो आप अभी कहाँ पर, वही गांव में है, समस्तीपुर? नहीं सर, समस्तीपुर गांव में नहीं, कल जाऊंगा, अभी पटना में हूँ सर। पटना में है? अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ। वो मुझे गया का श्राद्ध करना है ना, एक अच्छा महीने अच्छा बाद मैं पटना आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, कब आ रहे हैं सर पटना? 14 सितंबर को आ रहा हूँ। फिर मुझे अच्छा तो वहां से गया कितना दूर है? पास में यहाँ ही से है सर, यहाँ से गया तो पास में ही है पटना से। कितना टाइम मतलब लगता है? 3 घंटा लगता है सर बाय ट्रेन। अच्छा, तो अगर 7 बजे मैं फ्लाइट से उतरूंगा तो मुझे हाँ, बताइए ना कितना दूर है वो जाने के लिए, मतलब यहाँ ट्रेन से से। 2-2.5 घंटा लगती है ट्रेन से सर। ट्रेन बहुत चलती है उस, मतलब सुबह से ट्रेन रहती है, उसमें आप जा सकते हैं। और जो नया एयरपोर्ट बना है शायद, तो वहां से ये ट्रेन रेलवे स्टेशन कितना दूर है? नया एयरपोर्ट तो अभी चालू नहीं हुई है सर, पुराना वाला से पास में ही है जंक्शन स्टेशन। अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर हाँ। तो फिर रात को पटना ही एयर जा सकते हैं ना? हाँ, पटना एयरपोर्ट जहाँ उतरेंगे वहां से पास में ही है, मतलब वहां से हार्डली 10-20 मिनट 15 मिनट लगेगा वहाँ स्टेशन जाने में, एयरपोर्ट से। अच्छा, तो वो गया में श्राद्ध करना है ना, वो मम्मी पापा जी का देहांत हो गया तो गया श्राद्ध जो होता है वो करना है मेरे को। जी तो सर। 7 तारीख से 21 तारीख तक है पितृपक्ष, शुरू हो रहा हाँ है। हाँ। तो मैं 14 का करवा दिया हूँ, तो मैं 14 को शाम को आऊंगा, संडे को। तो उसके बाद सितंबर में तब तक तो मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा, अगर पटना में रहा तो सर मिलूंगा आपसे जरूर सर। हाँ, नहीं मेरे हम्म, पास टाइम नहीं है ना मेरे पास। और फिर वो गया श्राद्ध करके फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगा तो मुझे विंध्याचल में पूजा करना है। लेकिन जी सर। ऑनलाइन अगर नेटवर्क मिलेगा तो सेशन चलते रहेगा, लेकिन वो कुछ जरूरी पूजा वूजा करना जरूरी होता है ना, क्योंकि हाँ मैं सर, बड़ा हाँ बेटा हूँ तो मेरे मेरे को ही जिम्मेदारी है वो सारा। जी सर। ठीक है। तो अभी वहां पटना में तो बाढ़ नहीं आए ना? नहीं, बाढ़ नहीं आई है, लेकिन बारिश खूब हुई, आज बहुत बारिश हुई है पटना में सर। अच्छा, तो हम्म। गंगा नदी में पूरा वो पूरा भर गया है ना, पूरा गंगा हाँ, नदी? गंगा नदी भर गई है, लेकिन उससे बाढ़ नहीं आई है। अच्छा, हाँ बाकी दूसरी नदियों में आए हैं, कोसी नदी में और हाँ। कोसी नदी में सर, उधर नेपाल साइड बारिश होता है तो कोसी नदी में बारिश बाढ़ आती है उधर। आप उत्तर बिहार में जाएंगे, सुपौल सहरसा मधेपुरा तरफ जाएंगे ना, उस साइड हुआ है सर। और मुझे ये बताना है कि अभी ना पता नहीं क्यों सब फ्लाइट बुक हो गई है, मतलब और रेट भी बढ़ रहा है बहुत थोड़े दिन में, क्योंकि पितृपक्ष में सब लोग जाते हैं शायद वहां पे गया में। हाँ, गया में आते हैं सर, बहुत लोग आते हैं, मतलब अपना हाँ भारत तो से भी आते हैं और विदेश से भी आते हैं वहां पे। हाँ, तो क्या है, गया के लिए फ्लाइट ही नहीं मिल रहा था। फिर इलाहाबाद का देखा, प्रयागराज वो भी फुल, बनारस फुल, तो पटना का मिला तो हम्म। करवा दिया। हाँ, पटना से भी जा सकते, सुविधा है सर।
हाँ सस्ता ही मिला मेरे को, 6,000 का मिला टिकट, पुणे पटना। जी तो जी सर, जी सर। सस्ता मिला। ठीक है, तो हम्म। हम मिलेंगे। आप ये बताइए कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, नागपुर से करेंगे ना? जी सर, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगले महीना से होगा शायद, रिजल्ट आएगा तब होगा स्टार्ट। अच्छा अच्छा, तो नागपुर से ही करेंगे ना आप, रूरल और हाँ, अर्बन? नागपुर से ही करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वहीं से करेंगे, नागपुर से ही करेंगे। हाँ, तो करिए, और उसके साथ में प्रैक्टिस भी शुरू करिए, हो सके तो क्लिनिक खोल के या किसी के जी अंडर जी। में रह के पॉली क्लिनिक में ज्वाइन हो जाइए, और अपना पेशेंट भी जी देखिए। सर, जी। ठीक है, जी आपसे सर। मिलके बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आप जी सर। पेशेंट नहीं लाए थैंक यू अभी, सर, क्या प्रणाम सर। हुआ? पेशेंट नहीं ला रहे हैं, 1 महीना क्या करेंगे, पेशेंट लेके आइए रोज। हाँ, लाते हैं सर, अभी थोड़ा मैं ट्रेवलिंग वगैरह में था तो उससे पेशेंट से भी बात नहीं कर पाया था, मैं करता हूँ कल और से। तो पेशेंट से अपना कंसल्टेशन फीस ले लिया करिए, आपको अभी पैसा का बहुत जरूरत है इंटर्नशिप के टाइम पे, है ना? मम्मी पापा से कब तक जी सर। मांगेंगे? अपना 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 करना चाहिए ना आप। हाँ, करिए। हम्म। हाँ, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। डॉक्टर महाजन सर, आप कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं, बताइए। प्रियंका यादव मैडम कुछ बताना चाहती हैं? गंगवार सर, हाँ सर बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। सर एक मेरा पेशेंट अभी आज ही आए थे, सीए गॉल ब्लैडर। अच्छा। तो सर मेटास्टेसिस हो गई है, उनकी लीवर में हो गई है, पेंक्रियाज में हो गई है, और ड्यूटीनम पैट स्कैन हुआ है सर उनका। हम्म और क्या कहते हैं इसमें, ड्यूटीनम में हो गई है सर। हम्म और कंडीशन अभी स्टेबल है। उन्होंने कीमो रेडियो की सलाह दी गई थी, तो वो उन्होंने कराई नहीं है कुछ भी। बोले हम आयुर्वेद की, वो पहले किसी वैद्य की दवा खा रहे थे तो ठीक ठाक कंडीशन चल रही थी, लेकिन बाद में कंडीशन खराब हो गई। इन्हें दिसंबर 24 में पता पड़ा है हम्म कि ये, और जो है हिस्ट्री है सर पेशेंट की, वो पित्तज ग्रहणी है। हम्म इस तरह से है सर। तो अभी तो अग्निमान भी बहुत ज्यादा है, तो एक आध आप रोटी खा पाती है। अग्निमंद की ही चिकित्सा करिए ना सर। नहीं सर सुनिए तो, और सर उन्होंने हिम्स में भी अभी ट्रीटमेंट किया है, तो उन्होंने सर स्नेहन स्वेदन और क्या कहते हैं, ये एक आध बार सर बस्ती भी दी है, और सिरोधारा, इस तरह से किया है 7 8 दिन हिम्स में। हम्म और अपनी हम्म वो दवाएं तो पेटेंट बनाते ही हैं वो लोग। हम्म और उस पर लिख दिया परसेचन, और क्या कहते हैं स्नेहन स्वेदन, ये करा सकते हो कराओ, और पिचू धारण, इस तरह से। हम्म तो सर पंचकर्मा में क्या हो सकता है इसमें, और क्या मेडिसिन क्या देनी चाहिए सर इसे? विरेचन, विरेचन दे दीजिए, और क्योंकि पित्तज ग्रहणी है ना, विरेचन अच्छा रहेगा। और दीपन पाचन करिए पित्त शामक द्रव्यों से, जैसे सुचेकर है, प्रवाल पंचामृत है, सारिवा है, चंदन है। जी। और दूसरा बताए कि वातरक्त देखेंगे तो उसके पूर्व रूप में अर्बुद बताए, तो वातरक्त की भी चिकित्सा में जैसे तिक्तक क्षीर हाँ बस्ती। हाँ, सर सर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, तो है लेकिन ना सर पेशेंट वातरक्त को और उसका अर्बुद। सर पेशेंट को जॉइंटिस भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं जॉइंटिस वगैरह, मतलब और रीनल फंक्शन भी ठीक ठाक है। हाँ, तो आप अगर वातरक्त की चिकित्सा करेंगे ना, कैशोर गुगुल, संशमनी वटी, गुडुचि सत्व, और पीपल का क्वाथ, पंचांग, ये सब देंगे ना, उससे ही बहुत सारा कवर हो जाएगा। अर्बुद का और भी सर, पाचन हो जाएगा। और गाल ब्लैडर में पथरी है। तो वो सूचेकर से हो जाता है ना ठीक। सूचेकर रस, त्रिविक्रम रस, पूरा पित्तज तो ग्रहणी की चिकित्सा करिए। दिक्कत रहने की चिकित्सा सर, तो हो सकता है सर वो अभी क्या कहते हैं, मैंने कहा था मतलब एक लिंक मैंने दिया भेजा है उन्हें, हो सकता है सर वो अभी ज्वाइन करें। ठीक है पुष्पेंद्र ठीक है कुमार करके है, उनके वाइफ को है। ठीक है ठीक है। हाँ आते हैं तो देखते हैं सर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कैंसर हो गया है, बहुत बड़ा मेटास्टेसिस है तो ठीक नहीं हो सकता। और आयुर्वेद से ही ठीक हो सकता है। सर जो ब्लड टेस्ट है वो सब निगेटिव है, जो सीए 19.5 है वो भी क्या कहते हैं निगेटिव है। तो ठीक होने के केवल जो पूरे है चांसेस पैट हैं। कम आ रहा है। पूरा वो मेटास्टेसिस बढ़ रहा है, गांठ गांठ, अर्बुद अर्बुद अर्बुद। आप पूरा जी। पित्तज ग्रहणी ठीक करेंगे, वो पूरा एरिया ही ठीक हो जाएगा। तो पित्तज ग्रहणी में सर गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट दे दें, क्या करें सर? पहले पित्त को तो शमन करिए, दीपन पाचन तो करिए, स्टेप बाय स्टेप ना, कि आप पूरा एकदम बॉम्ब मिसाइल डाल देंगे तो ऐसे थोड़ा ना होगा। स्टेप बाय स्टेप, पहले दीपन ठीक पाचन करिए। है जी सर। हाँ, दाढ़ी मस्तक चूर्ण है, लवण मस्कर चूर्ण है, भूख बढ़ाइए उनको, और विरेचन दे दीजिए। फिर उसके बाद रक्त मोक्षण करा दीजिए ऊपर से।
जलौका लगा दीजिए वो एरिया में। और उसके बाद में सुचेकर रस गॉल ब्लैडर स्टोन में काम नहीं करता क्या? फिर उसके बाद क्यों नहीं करते? गोक्षुरादि गुगुल है जो आप किडनी स्टोन के लिए दवाई देते हैं, वो उधर भी काम करता है, पित्ताश्मरी की। तो सर जो आप जलौका कहाँ पे लगाए सर? जलौका वो लीवर के साइड में। अच्छा सर। हाँ, वो जलौका पूरा ऊपर नीचे सब अशुद्ध रक्त खींचेगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अर्बुद जी में बोला ही है ना चिकित्सा, कैंसर में तो जलौका लगाना ही चाहिए। जी सर। और दूसरा बात है कि फिर आप रक्त पाचक रस पाचक से शुरू कर सकते हैं। ताप्यादि लौ है, वो दे सकते हैं। फिर जी यकृत क्लिहारी लौ, आरोग्य वर्धनी बटी, ये सब से हो जाएगा। धीरे धीरे संप्राप्ति भंग होगी तो, और सीए मार्कर कुछ नहीं आ रहा है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी सर। नहीं तो सब लोग क्या करते हैं, हीरक भस्म, स्वर्ण भस्म, वही बहुत महंगी महंगी दवाई देते हैं। जी आप सर। ये छोटे छोटे से भी ठीक कर सकते हैं। और फिर मेटास्टेसिस की खाक, वो इरमुंगली घृत आता है, जी मोकली करके होता है ना, उससे घृत सिद्ध है, उससे तो वो मेटास्टेसिस रुक जाता है। तो तो हीरा आप मूंगली घर खाने को दें या कि बस्ती वाला दें, क्या करें सर? खाने के लिए भी दे सकते हैं, बस्ती के लिए भी दे सकते हैं। मैं आपको भेज दूंगा सर, वो मेरे पास है बहुत सारा। जी सर। हाँ, और तो सर उससे, नींबू बस्ती में कुछ दे सकते हैं क्या? हाँ, दशमूल काढ़ा दे सकते हैं ना। अच्छा सर। हाँ। 10 मोड़ काढ़ा और हीरा मूंगली घृत की, हाँ, मतलब बस्ती, मतलब बस्ती दें हीरा मूंगली घृत की केवल बस्ती दी जाए या तिक्त एक क्षीर तक बस्ती क्षीर बना के दिया बस्ती जाए? में मिक्स करके देंगे तो वो मेटास्टेसिस को कंट्रोल करता है, ऐसा रिसर्च किया है, जी हमारे सर। सर हमेशा बताते हैं। जी। जी। लेकिन आप एक बार उनको केस टेकिंग करेंगे तो सर ज्यादा मजा आएगा। तो मैं सर देखो अभी बोलता हूँ ना, फिर से ऑनलाइन होते हैं या नहीं होते हैं वो आज। हाँ, ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। सक्सेना सर, आप कैंसर में क्या इलाज करते हैं सर? गॉल ब्लैडर स्टोन है और मेटास्टेसिस हो गया सर। आप एक बार बताइए गंगवार सर, क्या क्या हुआ है? सक्सेना सर क्या बताएंगे, देखते हैं। डॉक्टर गंगवार सर, जी सर। आप एक बार बताइए, सक्सेना सर से पूछते हैं, डॉक्टर सक्सेना सर से। सर जो है सीए गाल ब्लेडर दिसंबर 24 में उन्हें डायग्नोस हुआ है। और उसके बाद वो लीवर में, और उसकी क्या कहते हैं गाल वो लीवर में। आवाज चला गया सर, गंगवार सर, किसी को और आ यूरिक रहे हैं? एसिड बढ़ा हुआ है। जी सर। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सीए मार्कर नेगेटिव है सब। जो पेट स्कैन में ये डायग्नोस हुआ है कि इस तरह से मेटास्टेसिस हो गई है। पेशेंट ने करीब 5-6 महीने जो है दिसंबर से अब तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था किसी वैद्य का। उन्हें नाम नहीं मालूम दवाइयों की कौन कौन से क्या है, और तो उससे कंट्रोल हुआ था। तो बाद में फिर खाते खाते दवा उसमें नुकसान करने लगी, जो भी रहा उनका। तो इस तरह बताया था गायनोडर्मा वगैरह ये, और ये क्या कहते हैं, ये एलोवेरा वगैरह इस तरह की चीजें वो दे रहे थे। और उसके बाद वो हिम्स में भी अभी 7-8 दिन रह के आए हैं। तो वहां पर पंचकर्मा वगैरह उन्होंने किया है, परिषेक बड़ा इस तरह से किया है। ये है सर। नहीं नहीं, सिम्टम क्या है पेशेंट को, क्या है मतलब गुल्म है, गाबर्थ है, या बात रक्त पित्त है, या क्या है, मतलब पेशेंट के सिम्टम क्या है? ठीक है, अरे काल पेशेंट तो सर ये है कि पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया है, उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, और उसको अग्नि मान है जबरदस्त। ये तो पांडु और अग्नि दीपन करना है इसमें, और ना क्या ये सिम्टम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। लिवर फंक्शन, एलएफटी केएफटी सब कुछ नॉर्मल है पेशेंट की। नहीं तो फिर आप कार्सिनोमा, तो अब मेटास्टेसिस भी नहीं है, कार्सिनोमा भी नहीं है, अरे तो मैं यही तो मेटास्टेसिस पूछ रहा तो हूँ, है ही सर। कैसे आप डिटेक्ट करोगे मेटास्टेसिस पैट कैसे स्कैन होगा? हुआ है सर। पेट स्कैन क्या पॉजिटिव है, क्या है, क्या पेट स्कैन क्या रिपोर्ट है? पैट स्कैन में मेटास्टेसिस है सर। अच्छा, अब ये पेशेंट को क्या सिम्टम है ये बताइए, और उसको कहाँ का गालब्लेडर आपका सीए है ना? और ये उसके ये जो है ये राइट साइड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और अम्बलाइकल रीजन में जो है, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जबरदस्त पेन होता है, काफी दर्द होता है पेशेंट को, वीकनेस है, अग्निमांद है, और अनिद्रा हो गई है इस कारण। पहले कब से दिक्कत है उसको, पहले कब से ठीक था, बिल्कुल ठीक कब से था, और क्या सर क्या सर हिस्ट्री है? सर बताया तो दिसंबर 2024 पहले पेट में दर्द हुआ, आदमी ओमेप्राजोल वगैरह ले लिया या लोकल डॉक्टर को दिखाया, या जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दिखाया,
बस तो एंटासिड वाला जो भी ट्रीटमेंट देते देते थे, डायग्नोस नहीं हो पाया। तो जब अल्ट्रासाउंड हुआ तब पता पड़ी कि क्या कहते हैं इसमें तो गड़बड़ है, तो फिर सीटी स्कैन कराया, फिर पेट स्कैन कराया, उसमें डायग्नोस हुआ था। हाँ तो मतलब वो ये अर्बुद जैसा स्कैन। संप्राप्ति है ना, अर्बुद फैल रहे हैं, लेकिन कैंसर वाला तो कुछ है नहीं, बायोप्सी में पता चला गया, केवल पेट स्कैन में वो इमेजेस में आया कि वो फैल रहा है। और सब बायोप्सी भी हुई है उनकी, उसमें क्या आया? गाल ब्लैडर की। उसमें क्या आया? गाल ब्लैडर के भी बता रहा हूँ सब। गॉल ब्लैडर और एफएनएसी भी होता है ना एक टेस्ट। नहीं सर, हम लोग पहले उसको सोच के चले ना कि सर उसको क्या संप्राप्ति है और क्या संप्राप्ति घटी है। मतलब हम उधर, हमारे पास उधर की व्याधि आ रही है, ठीक है। उधर में क्या कहते हैं, ऑर्गन में आ रहा है, तो मतलब राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में पेन होगा, गॉलब्लैडर की या लीवर की वजह से भी होता है। लेकिन उसको गैस है, एसिडिटी है, मतलब अम्ल पित्त है या उद्गार है या अपच है, ये सब चीजें पहले देख के चलनी पड़ेगी। और पहले क्या ठीक था, उसके बाद से क्या हेतु रहे हैं, मतलब हम उसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से अगर चलेंगे तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो सर जो हिस्टोपैथोलॉजी में जो जो रिपोर्ट है इसकी, मैं हिस्टोपैथोलॉजी, पैट स्कैन ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पेशेंट के सिम्टम पूछ रहा हूँ। तो मैं सर आप ये सब बता ही दीजिए ना केस। अभी सर थोड़ी देर में होता था, ऑनलाइन हो देखिए, कहता हाँ हूँ चलिए डाउनलोड चलिए, हो तभी तो तभी केस तभी चेक बात कर होगी। लीजिए सर। हाँ 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 हाँ, ओके। सर, हिस्टोपैथोलॉजी हो तब तो सुन लीजिए सर, पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा आया है। हाँ ठीक है, और कुछ? बस यही आया है, मुझे हिस्टोपैथोलॉजी इंप्रेशन है, मैंने पढ़ दिया। हाँ ठीक है ठीक है। और पेशेंट को एनीमिक बहुत है, पेशेंट बहुत वीक हाँ एनीमिक बताया है, आपने। 7 हीमोग्लोबिन सात हाँ सात ग्राम है सर। हाँ, तो मतलब रक्तगत दोष है और वो मांसगत भी गया है, और क्या कहते हैं, मज्जा भी दूषी है, कई चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन दोष क्या है, धातुओं तो इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन दोष क्या है वो पहले पकड़ना पड़ेगा। सर शोथर कौन पैट से स्कैन इन्वॉल्व है? करके बताऊँ, पैट स्कैन जो इंप्रेशन है। लास्ट लास्ट लाइन बता दीजिए। हाँ वो तो 3-4 लाइन हैं सर, ये है एविडेंस ऑफ कोलिलिथियासिस विद मेटाबॉलिकली एक्टिव गॉल ब्लैडर, mural thickening like mass lesion infiltrating adjacent liver parenchyma, first part of the duodenum, and adjacent supracolic omentum, or metabolically active both lobe of the liver lesion, perihepatic soft tissue deposit, left adnenaxal deposit, and subsentimetric periportal and retroperitoneal lymph node are involved, and evidence of mild pelvic ascites. No other metabolically active mitotic disease in the body. तो मतलब हमारी डायग्नोसिस गुल्म और उदर की जाएगी। जी आप समझ रहे हैं, हमारी डायग्नोसिस बनेगी गुल्म और उदर, और उदर में भी जलोदर, जलोदर की तरफ है क्योंकि माइल्ड एसाइटिस है। तो हम गुल्म और उदर की चिकित्सा करेंगे, वात रक्त की चिकित्सा करेंगे, और अग्निमास अजीर्ण का दीपन पाचन वगैरह सब पूरा, और शटबल घृत है, इस तरह की चीजें देंगे जिससे जो है अग्नि पुष्ट हो। और शोतो शोधन बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि इसमें ये अवतार होता है पंचकोल के साथ में। और साथ में दीपन पाचन चिकित्सा चलेगी, जिसमें पेशेंट के देखना पड़ेगा कि अगर उसको जलन या मतलब पित्त आ रहा है या उदरबत के सिम्टम आ रहे हैं, तो वो पूरी चिकित्सा उसके हिसाब से चलेगी। तो हम काफी चीजों में रेस्पॉन्स आता है पेशेंट का। इसमें कई चीजें होती हैं, वासा है, क्या कहते हैं, और कालमेघ है, कुटकी है, और क्या कहते हैं, अभ्रक भी लूंगा मैं इसमें, पंचामृत भी लूंगा, और कई चीजें इस तरीके के। तो पेशेंट देखते ही समझ में आएगा सर, वो अगर आ जाए संभाषण में तो बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन गुल्म उधर तो मैं बिल्कुल कंफर्म ही डायग्नोसिस जाएगी इसमें, और उसी की चिकित्सा से हुए, चाहे पाइट कुछ भी हो, मेटास्टेसिस हो चाहे कार्सिनोमा हो, सब में आराम मिलेगा। ठीक है राइट सर, मैं सर। कोशिश करता हूँ अभी लाने की उन्हें। जी 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 जी। जी थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है, डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? सर आदरणीय हरिहर। मैं हाँ पहली बार एक आपने यादी तो दी थी, वो डिस्टनिया के बारे में एक लेक्चर नहीं होगा क्या? हाँ ठीक है, आपको चाहिए?
डिस्टोनिया पे जी। ठीक है, मैं कल कर दूंगा। क्योंकि मैं आपने दो 3 बार याद दिलाया, लेकिन मैं पहले भी याद दिया था। आप तो ग्रुप में लिख दीजिए अपनी, सर, फिर मेरे को याद रहेगा। ग्रुप में लिख दीजिए, हाँ फिर याद रहेगा। जरूर, जरूर लिखूंगा मैं। हाँ सर बस्ती वाला प्रकरण चलता था उसी टाइम भी मैंने याद ही दी थी, आपको हाँ, ख्याल हो और तो। बस्ती का हम बीच में रोक दिए थे, और भी करने हैं हमें बहुत सारा। हाँ तो एक एक दो लेक्चर डिस्टोनिया के बारे में हो जाए तो थोड़ा मन। जरूर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अरविंद सर, आप बोलना चाहते हैं डिस्टोनिया पे, कि लेक्चर में ही बोलेंगे कल? वो सर लेक्चर में ही बोलेंगे, पढ़ लेंगे पहले थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। और आज शाम को आप नहीं थे सर, सारीवा मैं का? सर पेशेंट का बहुत फ्लो चल रहा है इस समय, सारीवा में मैंने पूरा तैयार किया था, लेकिन वो आज बोल ही नहीं पाया अभी थोड़ा। अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ना आप। नहीं अब सर अभी नहीं बोलेंगे, अभी तो अच्छा सब ठीक। नोट से, नोट सब तैयार रहते हैं। शीत है, शीतवीर है, तो शीतवीर है, शीत है तो दीपन करेगा, वो रसायन चिकित्सा करेगा। और शीत औषधि है, जैसे मंजिष्ठा और थोड़ा सा उष्ण होती है, रक्त शोधक भी होता है। लेकिन ये पित्त पे काम करता है, और पित्त की जो में जैसे कुष्ठ में, त्वचा रोग में जाएगा उसमें काम करता है। श्वास में भी है। उसका रोल क्योंकि थोड़ा सा पुश करता है, थोड़ा सा बढ़ करेगा, पुश करेगा, तो इस तरीके से काफी चीजें तो बहुत बढ़िया काम करता है। काश श्वास काश, और भाई बोला गया शीत शीतवीर और रसायन का श्वासोष, और दीपन पाचन भी बहुत बढ़िया आम बात, जीर्ण आम बात में बहुत बढ़िया, क्योंकि कफ पर शमन करता है, जीर्ण आम बात में करेगा, नवीन में नहीं करेगा, क्योंकि वो दीपन पाचन भी करेगा। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, सरीवा, मंजिष्ठा, खादिर और नीम, ये सब आपस में भाई बहन है। लेकिन जहाँ पे शीत प्रकृति उष्ण प्रकृति है तो उसमें सरीवा चलेगा, शीत प्रकृति में मंजिष्ठा और नीम या खादिर चलता है। इस तरीके से दोष के हिसाब से चिकित्सा होती है सर। बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया है। मैं आपका भी नहीं सुन पाया था, मैं कल सुन के नहीं बताऊंगा सर। जी सर जी। चलिए, कोई चैट बॉक्स में कुछ लिखे हैं? वर्टाइगो की चिकित्सा बताइए, प्रियंका यादव जी। वर्टाइगो जो रहता है वो दो तरह का रहता है। प्रियंका यादव जी, आपका प्रश्न क्या है, एक बार पूछिए, फिर मैं बताता हूँ। एक होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से होता है, मतलब इंसान अचानक खड़ा हो गया, तो उसका अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन में नहीं जा पा रहा है, तो उसको फिर वर्टाइगो होता है। वहां पे हाइपोटेंशन वो होता है, तो वो बात वाला होता है। मैं मॉडर्न का भाषा ना बता के आयुर्वेद की भाषा बताता हूँ। शारंगधर संहिता में भ्रम के दो टाइप बताए हैं। एक होता है कि हम रुके हैं और दुनिया घूम रही है। एक होता है कि दुनिया स्टेबल है, हम घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, गोल गोल। तो अगर हम घूम रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, हम पूरा घूम रहे हैं और दुनिया स्टेबल है, तो वो बात का होता है। और हम स्टेबल है, दुनिया घूम रही है, तो वो पित्त वाला होता है। जैसे मुझे याद है कि हम जब स्कूल में थे ना, तो एक हमारे सर थे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन पुणे लोहगांव में। तो वहां पे एक सर थे, पांडे सर। मैं 6th में था। तो सर उन सर को बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी, प्रिंसिपल सर को। तो हम लोग धूप में खड़े रहते थे। 8 बजे का हमारा वो प्रेयर का टाइम होता था। तो केंद्रीय विद्यालय था, सीबीएसई बोर्ड। तो वो सर ना एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लेक्चर लेते थे। बच्चों को इतना लेक्चर देते थे ना, इतना, तो बच्चे ना ऐसे चक्कर आके गिरते थे, तो सबका पित्त बढ़ जाता था। तो मेरे को भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं स्टेबल हूँ और दुनिया घूम रही है, ऐसा हो रहा था। तो फिर वो ठंडा पानी पिलाया सब टीचर ने, तो वो मैं ठीक हुआ। तो मतलब दुनिया घूम रही है वो पित्त वाला होता है, और हम घूम रहे हैं वो बात वाला होता है। तो एक भ्रमहरि गण है हमारे सर का फॉर्मूला, उसमें एक धमासा है, जटामंसी और निशोत्तर है, ये अगर दिया तो। और भ्रम आया क्यों है वो हमें देखना पड़ता है। पित्त बढ़ने की वजह से हो रहा है, रात्रि जागरण की वजह से हो रहा है, क्या हेतु क्या है वो देखना पड़ता है। बीपी जी का प्रणाम भी। सर। हाँ अ, बताइए। हाँ सर, पित्त की संप्राप्त मतलब पित्त दोष उनका बढ़ा हुआ है, एसिडिटी की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और अक्सर उल्टियां भी होती है, ये जब चक्कर आते हैं तब उनको उल्टियां भी बहुत होती है। हाँ और ये 2-3 दिन तक उनका एपिसोड चलता है, और वही आपने जो बोला ना कि हम स्टेबल है दुनिया घूम रही है, तो वही है, ऐसे ही है। हाँ। और और अभी शशि साथ में मैडम सर बोल रहे हैं कहीं पे दोनों भी साथ में दबाने है। से, हाँ बोलिए। कहीं पे भी दबाते हैं ना तो उनको डकारे भी बहुत आती है। तो ये ऊर्ध्ववात है, उद्गार। हाँ। ऊर्ध्ववात। जी 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 सर।
तो ये भी होता है। और उल्टियां जो होती है उसमें पूरा कड़वा कड़वा और ऐसे खट्टा खट्टा टाइप का ही पूरा पित्त टाइप का निकलता है, पीला पीला। हाँ, मैं तो चिकित्सा बताता हूँ, लेकिन बाद में बाकी लोग भी बताएंगे। इसमें आपको पित्त शामक सारे द्रव्य देने हैं, जैसे सुशेखर रस है, प्रवाल पंचामृत है, कामदूता है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, दीपन पाचन कर और पित्त शामक चिकित्सा करिए, विरेचन करिए। अगर जरूरत है तो वमन कराइए, और नहीं तो विरेचन कराइए। और फिर ग्रहणी की चिकित्सा करिए, पित्तज ग्रहणी की कंटिन्यू दीजिए उनको, शतावरी घृत वगैरह, तो वो ठीक हो जाएंगे। जी सर। मैं बोलता हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए सर। बोला उसकी वजह से उल्टी भी बोला, तो इसके मतलब पित्त जो है विलीन अवस्था में है, निकलना चाह रहा है। तो जो सामता होती है पित्त में, जब भी द्रवता होती है तो साम पित्तम भवेत अम्लम, तो वो अम्ल अम्ल रूप में हो जाता है। और वांतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाभ रक्तम, जो उल्टी होती है वो हरित पीत नील कृष्ण कृष्णाभ या रक्त की तरह उल्टी होती है, मतलब पित्त ऊर्ध्व गति हो रहा है। और अम्लिका कांत हृदय दहा करेगा, मतलब गले में जलन करेगी, हृदय में दहा करेगा। अम्लिका गले में, अम्लिका कांठ, कांठ मतलब गले में, हृदय हृदय में, और दाह तरफ। तो मतलब वो ऊर्ध्व पित्त हो रहा है और वो उल्टी से ही निकलता है। ये सबसे बड़ी क्लासिकल डायग्नोसिस है, और उसमें खट्टा मतलब द्रव गुण से बढ़ रहा है पित्त। तो जब वो निकलना ही चाह रहा है और वो विलीन अवस्था में है, तो उसकी सबसे बढ़िया चिकित्सा वमन होती है, क्योंकि वो सबसे नियर का मार्ग होता है उल्टी। और वांतम इसमें भी जो है आपको पहले थोड़ा सा शीत और ये इस तरीके के चिकित्सा करिए। दूध, केवल दूध पिला के या मधोष्टि का केवल फांड पिला देंगे तब भी अच्छी सी उल्टी हो जाती है। मदर वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा खासा दूध पिला दीजिए तो भी उल्टी हो जाती है। और दूध से पित्त बढ़ेगा नहीं, दूध से पित्त शमन हो जाएगा। उसके बाद एक बार वोमिटिंग हो जाती है, वमन हो जाए, वमन अच्छे से हो जाए, या ये अगर ज्यादा एज है या पेशेंट चर्च है या ज्यादा बलवान नहीं, तो श्रद्धा वमन किया जा सकता है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा लंघन करना होगा, संसर्जन कम करना होगा। उसके बाद फिर घृतपान करना होगा। उसके बाद फिर आप ये सुधा कल्प भी जोड़ सकते हो। और इसमें भी ऐसा करना होता है कि जो घृत है वो आपको देख के चलना पड़ेगा कि पांडुता तो नहीं है, उसको ब्रेन की वजह से स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है। और अगर लोकलाइज पित्त है या स्ट्रेस है या मोशन की वजह से पित्त निकल रहा है, अगर पित्त द्रव रूप में निकलता है तो थोड़ा सा सेमी सॉलिड मोशन या ब्लैकिश होता है। लेकिन स्ट्रेस 90% लोगों का होता है, तो उसके लिए कल्याण घृत बोला गया। पांडु कंडु विशेषोचे मेहे मोहे गिरे जरे। तो जब भी स्ट्रेस, और आज तक की 90% बीमारियों में कल्याण घृत से बढ़िया काम होता है। और उसके बाद अगर आपको लगे लोकलाइज है, बर्निंग है, या खाने के साथ संबंध है, खाने के बाद दर्द या बढ़ना है, तो तिक्तक घृत या महातिक्तक घृत और या दाढ़ी मादी घृत जोड़ सकता है। लेकिन हाँ, साथ में पकवाशा भी देख के चलना पड़ता है। अगर अमाशयगत रहता है तो हेल नाभि पार्श्व उदर कृष्णा रहेगी, उद्गार भी रहेगा अगर अमाशयगत रहेगा। लेकिन पकवाशय में रहेगा तो आंत पूजनन रहता है, थोड़ा सा आटोप रहता है, तो उसके लिए दाढ़ी मादी घृत या षटफल घृत जिसमें पंचकोर या अवसार है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। और क्या कहते हैं, एक टाइम का खाना तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा स्ट्रेस की वजह से। शाम को भुजा हुआ खाना। और जो एक वास्तविक चिकित्सा में बहुत बढ़िया एक श्लोक आया है, अम्ल लवण कटु उष्ण अजीर्ण, मतलब अम्ल चीजें, लवण चीजें, उष्ण चीजें, अजीर्ण भाजने, अम्ल लवण कटु उष्ण अजीर्ण भाजने, क्लिन्न, क्लिन्न मतलब सड़ा गला, क्लिन्न शुष्क निष्पाव मतलब सेम, शाक आदि, शाक जो सब्जियां होती है और जिसके पत्तेदार सब्जियां, फल लो लो भी, दधी, दधी का भी बोला गया कि दधी भी नहीं लेना, आरनाल कांजी नहीं लेना है, आरनाल दधी, आरनाल सौबीर सिरका, तक्र नहीं लेना है, सौबीर तक्र सुरा, सुरा भी नहीं लेना है, असब भी लेना है। तो दधी आहार नाल सौबीर तक्र सुरा से प्राय सुकुमारा, जो कमजोर होते हैं वो उनको विरुद्ध आक्षण परिणाम, जब भी जो सुकुमार होते हैं, जिनकी अग्नि मंद होती है, जिसका शरीर में ताकत नहीं होती है, उसमें ये बीमारी होती है।
तो ऐसे में कई चीजें होती हैं। दूध के पान पे रखा जा सकता है या दूध दिया जा सकता है, या शीत पानी से भी तो बोला गया है कि शीतांबु नयस्त नयस्त पित्तम अधस्त, मतलब जो शीतंबु पान से भी पित्त जो है नीचे की तरफ से निकल जाता है, क्योंकि उसकी शीतलता से। यह चावल का पानी, या इवन बोला गया है मिश्री भी जो है गन्ने के जल के साथ में, या मुनक्का का फांट अभिपत्तर के चूर्ण के साथ में, या केवल मिश्री का पानी पी जा सकता है। और इस तरीके का शीत आहार पे रखना चाहिए। और स्ट्रेस कम करने के लिए प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और खाने में मतलब लाइट खाना लेना चाहिए। पित्त जनरली बढ़ता है दिन के समय, या रात्रि के मध्य में, या दिन के मध्य में। तो उस समय उसके आगे पीछे 10 से 2 के बीच में ये सुधा कल्प दिए जाते हैं, और मधुमिका और अविपक्का चूर्ण का विवेचन किया जाता है। और अगर फिर उसके बाद जब अगर पिट रहे, अगर वमन के बाद भी अगर कुछ रहे, तो अविपत्तर या अभिपाठी चूर्ण से एक विरेचन कर देना चाहिए। क्योंकि पित्त ऐसा नहीं है कि ऊर्ध्व शुद्धि होने के बाद कई बार रह जाता है, तो वो आगे की तरफ रक्त में या त्वचा गल जाता है, और यह पांडु के सिम्टम आते हैं, और वो जो है विरेचन से निकल जाता है, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से चिकित्सा करी जाती है सर। राइट सर। हाँ सर, बहुत अच्छा बताया। प्रियंका मैडम, आप वो केस बताइएगा कि क्या हुआ। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। अभी तो सर अभी कल पहले आप वमन कराने के लिए बोल रहे हैं, तो दूध से उनको वमन करा दें, सद्य वमन करा दें। बिल्कुल, दूध पूरा बोरा बोरा ऊपर तक पिला दीजिए, ऊपर ऊपर तक। जी और जी उससे जी। देखिए, अगर उससे हो जाए, नहीं तो फिर थोड़ा सा 2 ढाई यष्टि ग्राम मधुपांठ। अच्छा। डाल दिए। हाँ, एसटी मधु फांट दे दीजिए, नहीं तो एसटी मधु जो है शहद के साथ पिला दीजिए, तो उससे भी हो जाएगा। फिर भी ना हो तो फिर मदन पर थोड़ा सा मिला दीजिएगा बस। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बताया। शशि मैडम ने बोला है कि दोनों अगर घूम रहे हैं, दुनिया भी घूम रही है, तो उसमें वीकनेस हो सकता है, कोई व्याधि हो सकती है। तो उसमें पूरा हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। पित्त का भी लक्षण मिलता है, वात का भी मिल रहा है, वीकनेस की वजह से दोनों होता है। चलिए, पेशेंट जुड़ गए हैं, पुष्पेंद्र गंगवार सर जुड़ गए हैं। तो इनको वीडियो ऑडियो ऑन करके, शशि मैडम आप कृपया केस टेकिंग करिए, अरविंद सर आप भी पूछिए, इनका पूरा जी प्राप्ति समझते हैं। जी सर। हाँ, पुष्पेंद्र गंगवार सर, अगर आप जुड़ गए हैं सर, तो आपसे 2 डॉक्टर लोग बात करेंगे, आप उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए सर, बाकी सब लोग सुनेंगे। और आपका चेहरा अच्छा से क्लियर दिखे, आपके चेहरा पे लाइट है। सर इनकी वाइफ का है, इनका नहीं है, अच्छा मतलब अच्छा, है ठीक ही, है। इनका हस्बैंड नहीं है। तो इन्होंने क्यों पहना है कान में? अरे पुष्पेंद्र, भाभी जी को बुलाओ जरा, मैडम को। बाकी चीज तो हमें पता ही है, रिपोर्ट्स, हमें तो उनका पूछना है, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना है। आपका सर ऑडियो खोलिए, हाँ जैसे जी। वीडियो खोले ना, ऑडियो खोलिए, ऑडियो जहाँ पे माइक है ना उसको खोलिए, जैसे आपने वीडियो खोला वैसे नीचे साइड में ऑडियो भी है, माइक। हाँ जी, खुल गया, हाँ जी। अनम्यूट हो गया। हाँ, खुल गया, खुल गया। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। आप एक बार अपनी मैडम की तरफ लेके आइए कैमरा। हाँ, उनको दिखाइए। हाँ, अभी डॉक्टर शशि मैडम प्रश्न पूछेंगी और डॉक्टर अरविंद सर पूछेंगे। जी, पूछिए मैम, शशि मैडम। हाँ जी मैम, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है। हेलो। हाँ जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बताइए। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। हाँ तो बताइए ना, आपको क्या तकलीफ है। ये दर्द हो रहा है लीवर के आसपास। पास कर। अच्छा, हाँ, बैठ उठ नहीं पा रहे हैं क्या। नहीं, अभी आपकी कितनी उम्र है। 45-46 के आसपास।
अच्छा, तो ये लीवर के आसपास दर्द कब से हो रहा है? हो गए 6-7 महीने। अच्छा, तो कैसा दर्द होता है, चुभने जैसा कि किस तरह का दर्द होता है, या दिन के किस समय होता है? होता रहता कंटिन्यू, धीरे धीरे कभी तेज हो जाता है। अच्छा, तो क्या फिर दर्द की दवाएं भी खाई थी? हाँ, दर्द की दवा कितने दिन खाई है? जब ज्यादा तेज होता है तभी खाते हैं। तो लगभग तब पर भी मैं कितना मान लूं, कितनी दवाएं महीने भर में खा लेते हैं दर्द की? महीने में ऐसे चौथाई गोली खाते हैं हम, तो 10-12 गोली खा लेते हैं। अच्छा, जी। तो भूख भूख लगती है? दर्द की गोली खाती हैं? दर्द की कौन सी गोली खाती हैं आप? दर्द की गोली अंग्रेजी वाली खाती हैं? जी। हाँ, एलोपैथी कौन सी गोली, नाम बताइए। नाम देखिए। आधी चौथाई गोली खा रही हैं दर्द की, क्यों? ज्यादा तेज होता है तभी खानी पड़ती है वो। दब गया ये। अरे आप ये बताइए, दर्द कहाँ पे है आपको, लीवर जगह कहाँ पे आपको दर्द, कहाँ? अपना हाथ रखिए, उंगली रख के बताइए। एक ऐसे उंगली से बताइए, एक उंगली से, और नीचे करिए कैमरा। एक उंगली से, एक उंगली से बताइए, एक उंगली से बताइए कहाँ पे दर्द है। यहाँ जी। अभी लेगा देख उसको कहाँ कैची फट लेगा। गया वो, पकड़ो मत। नहीं, आप रोकिए हाथ, जहाँ पे आपको दर्द ज्यादा है दबा के देखिए, जहाँ पे दर्द हो वो बताइए। आप हाथ हिलाते जा रही हैं। अरे यार, जी क्या कराएं, फोन ऑफ कैसे होगा? कैमरा फिक्स करिए प्लीज उन पर। लो अब बताइए, एक उंगली से बताइए, एक जगह रोक के दबा के देखिए, जहां दर्द हो वहां बताइए। हाँ, नहीं जाता है वाला। एपिगैस्ट्रिक पेन है, नाभि के ऊपर है कि नाभि पे? नाभि की साइड से है। साइड से है यहाँ। नाभि से बहुत ऊपर है। नाभि के ऊपर है ना? जी। और पीछे की तरफ जा रहा है? जी। पीछे बता रही हैं आप, पीछे हाथ? ऐसे जी, यहाँ ऐसे होता है। हाँ, यहाँ और कंधे पे भी जाता है? कंधे पे? कंधे में नहीं है। केवल यहीं पे है? तो अब आप दवाई का नाम बताइए, कौन सी दवाई खा रही है, और आपको दर्द कब से हो रहा है, और दवाइयाँ आप कब से खा रही हैं दर्द की? कौन सी हाँ, ऊपर करिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए, और ऊपर कर लीजिए। लागी दिखा दे। पानी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको दर्द की दवाई कब से खा रही हैं, और कौन सी दवाई खा रही हैं? है ना, जनवरी से। ये नाम क्या है दवाई का? तो बार बार क्यों काट देते हो? अरे वो अपने आप बंद हुआ है ना। क्या लगा हुआ है कुछ? एलोपैथिक पेन किलर अभी भी खा रही हैं मैम? आप पूछिए मैम। जी ये जी सर, मैं पूछती हूँ। तो हाँ जी मैम, एक बात बताओ, भूख भूख लगती है सही से? नहीं, भूख नहीं लग रही है। भूख कितने दिन से नहीं लग रही है? भूख अरे यार मुझे पता 1.5-2 कहाँ से महीने से भूख नहीं तो लग बात रही। कर रहे हैं दोनों, अभी तो करा नहीं। अच्छा, 1-2 महीने से नहीं लग रही है। तो खाना कुछ खाते हो? हाँ, दाल वाल खाते। तो नहीं भूख रहती तो भी खाते हो? ना ना, हम्म। तो नहीं खाते। अच्छा, एक तो भूख नहीं लग रही 2 महीने से, और क्या पेट साफ हो रहा है? हाँ, कब दाल उल खाते तो दूसरे तीसरे दिन साफ होता। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन लैट्रिन होती है? तो जब दूसरे तीसरे दिन लैट्रिन होती है तो हमेशा गैस भी बनी रहती होगी? गैस वाली आग कभी कभी बन जाती है, डकारे सी आती रहती अच्छा, गला भी जलता है? है। गला दवाई ववाई खाते तभी जलता है, वैसे तो नहीं जलता। तो ये जो डकारें आती हैं, ये कब से कितने दिनों से आ रही हैं? ये तो अभी 1.5-2 महीने से ज्यादा आ रही हैं। नहीं, 1.5-2 महीने पहले शुरुआत कब से हुआ था कि जब देखो तब डकार आने लगता था? ऐसा तो जल्दी से नहीं हुआ है। अच्छा, अभी महीना आता है आपको? जी जी। महीना ठीक है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? 4। 4? नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन? सीजर। 4 सीजर हुआ है? जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये दर्द की वजह से आप इतने हो कि शरीर में वीकनेस है बहुत ज्यादा?
हाँ दर्द रहता ना तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता। तो 1-2 महीने पहले बिल्कुल ठीक थे, शरीर सही चलता था, काम धाम करते थे? नहीं ये काम धाम ना हल्का फुल्का कर। नहीं, आपने कहा ना कि 1-2 महीने से दर्दें हो रही हैं, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, क्या 1-2 महीने पहले सब कुछ ठीक था? वैसे तो जनवरी से तबीयत खराब हुई, फिर बीच में थोड़ी ठीक हो गई। अच्छा, जनवरी में क्या हुआ था? जनवरी से ही दर्द शुरू हुआ था। तो क्या बुखार वगैरह भी रहता था? नहीं नहीं दर्द ही शुरू हुआ था खाली। तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि दर्द क्यों है? कुछ चेकअप कराए तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने। अच्छा, चेकअप के बाद हुआ? नहीं, जब दर्दें हो रही थी तो उस टाइम ये चीज था क्या कि पेट वोट नहीं साफ हो रहा था, ज्यादा गैस वैस ज्यादा बन रही थी, इस वैसे तरह? जब दर्द होता तो खाना कम खा रहे थे। अच्छा, और नींद वगैरह कैसी आ रही है? नींद तो बहुत कम आती है। तो ये जो बहुत कम नींद आ रही है वो कब से है ऐसा समस्या? देवी 7-8 महीने हो गए होंगे। 7-8 महीने पहले नींद ठीक आती थी? हम्म। तो अभी आपको 1-1.5 महीने से भूख भूख भी नहीं लग रही, पेट भी नहीं रहा और नींद भी नहीं आ रही सही से, तो फिर दिन भर बैठकर कुछ कुछ सोचते रहते होगे? नींद ही नहीं आती, यहाँ तो लेटे रहते हैं। अच्छा, तो बॉडी में कहीं बुखार उखार नहीं है, कुछ ये सब चीजें नहीं है? जैसे ना लगता है ना कुछ लोग को होता है हाँ। ना बुखार नहीं है। अच्छा, एक बात बताए पाएंगे, लैट्रिन जो होती है कैसा होता है उसमें? उसमें चिपचिपाहट वगैरह तो नहीं रहती है, या रंग अलग सा है, ऐसा कुछ है? नहीं दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर थोड़ी काली सी हो जाती है, वैसे तो दर्द वर्द कुछ नहीं होता, या कभी टाइट हो जाती है बहुत। अच्छा, जरा अपनी जीभ दिखाइए, बाहर निकालिए। अच्छा, कोई बात नहीं, अंदर के लिए। क्या हुआ, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हो क्या, जब से पता चल गया कि इधर उधर की तकलीफ है? नहीं नहीं दर्द की वजह से थोड़ा रहती है ना। अच्छा, ये जो 6-7 महीने पहले तकलीफ हुई, उसके पहले हमेशा ठीक रहे हो? जी। जब देखो तब बुखार उखार तो नहीं होता था, या एसिडिटी वगैरह तो नहीं रहती थी हमेशा? हाँ ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा। पेट वोट पहले अच्छे से साफ होता था रोज? जी। तो ये सारी चीजें अचानक हुई आपको? हम्म। टेंशन वेंशन कितना लेते थे आप पहले से? टेंशन तो ज्यादा किसी चीज की नहीं। अच्छा, सब कुछ ठीक था, अचानक सब कुछ हो गया है ना? जी। सक्सेना सर, आप पूछो कुछ। मैं जी पूछता हूँ, मैं ये आप बताओ, ये आपको कहाँ कहाँ दर्द होता है, किनकी हड्डी में कहाँ कहाँ दर्द होता है? दर्द ऐसे हड्डी में? लीवर के आसपास होता है और हाँ। पीछे की हड्डी के कम, आसपास। कमर की हड्डी में दर्द होता है, किसी हाथ पैर की हड्डी में भी दर्द होता है? ना हाथ पैर में नहीं होता। पहले होता था? पहले ज्यादा काम वाम कभी करते थे तो होता तब था। आप दर्द की दवाई खाती थी उस समय? उस समय हाँ कभी बहुत दर्द होता तो ले लेते थे, वैसे नहीं। आप अक्सर लेती थी? आप खाने में चाय वगैरह, चाय वगैरह बहुत लेती हैं क्या? पहले भी हम्म। लेती थी? पहले बताइए, पहले पहले जब आप बिल्कुल स्वस्थ थी, तब आप क्या खाती थी? हाँ तो चाय वाय पीते थे। चाय कितनी पी लेती थी? दिन में 5-6 7। हाँ। और दर्द की गोलियां कितने दिन में खा लेती थी? दर्द की तो कभी जब दर्द होता महीने में कभी एक दिन ले ली, दर्द हुआ बस ऐसे ही लेते। और अभी भी आप दर्द की दवाई दे रही हैं? दर्द हाँ ज्यादा तेज होता है तो लेनी पड़ती है। और आपको जब जलन होती थी तो कौन सी दवाई खाती थी? जलन ज्यादा नहीं होती थी तो कभी ऑक्सीट वगैरह पी लेते थे, गैस है वाला। कौन सा, क्या पीती थी? ऑक्सीट सिरप आता है जो गैस हाँ का, हाँ वो हाँ। हाँ, वो वो आप ले। पीती थी? तो मतलब आपको जलन होती थी ना? हाँ तो कभी होती थी, कभी 4-6 महीने में एक बार। गुस्सा कैसा आता है आपको? उस समय गुस्सा कैसा आता था? अभी तो आता ही होगा, अभी तो चिड़चिड़ापन रहता होगा, उस समय गुस्सा पहले बहुत आता था? गुस्सैल बहुत थी आप क्या? गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत रहता था? हाँ बाल भी गिर रहे हैं? उस समय भी बाल गिर रहे थे, पहले से ही गिर रहे हैं? पहले नहीं गिरे थे, अब ये बस जनवरी से ही गिरे हैं बाल।
अच्छा, ये पैर में कभी पिंडियों में भी दर्द नहीं हुआ आपको? पिंडियों की, पैर की पिंडियों वगैरह में, किसी मसल्स में, किसी और पिंडली में दर्द वगैरह कहीं हुआ है? अभी तो नहीं हो रहा, कभी बहुत जैसे काम दीपा उपावली पे बहुत चलना फिरना हो जाए, काम हो जाए तो होता था तब ऐसे। तब आपको थकान बहुत जल्दी हो जाती थी? जब काम ज्यादा कर लेती थी थकान ज्यादा हो जाती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिन में सोती थी आप? हैं? पहले दिन में सोती थी? ना, सोते पहले भी कम थे, तो दिन में तो नहीं सोते हम। रात में कितने बजे सोती थी? रात में ही सोते थे यहाँ। कितने बजे? वही 9-10 बजे सो जाते थे। आपने बताया डकार आपको आती थी, पेट साफ नहीं होता था, तो पेट साफ आपको 2-3 दिन में अभी आप बता रही हैं, पहले आपको पेट कैसे साफ होता था? पहले तो डेली होता था पेट साफ। कितनी बार? एक बार हम्म? दिन में, एक बार। और खाना कितनी बार खाती थी आप? खाना 2 बार, दोपहर में और शाम को। सुबह क्या खाती थी? देखो, नाश्ते में 1-2 सब्जी, मतलब पराठा या रोटी, बस चाय के साथ। अभी आपकी लेटरिन बताया आपको काली हो रही है, थोड़ी सी ढीली भी है। हाँ, कभी टाइट हो जाती है, नहीं खाते कुछ, तो कभी ढीली हो जाती है। ठीक है। अभी सर दर्द वगैरह, कहीं और दर्द इस समय अभी की पोजीशन में कहाँ कहाँ दर्द है? केवल आपने अब बताया पेट में और पीछे की तरफ बताया है ना? हाँ, दो ही जगह है दर्द दर्द। और सर में कहीं दर्द और कहीं किसी और जगह दर्द नहीं है। अभी आपको बुखार अभी कुछ दिनों से आया है? महीने 2 महीने बुखार आया है? नहीं, इतना ऐसा बुखार नहीं आया है। ठीक है, ठीक है। अभी भूख कैसी लग रही? भूख नहीं लग रही है आपको अभी? कहाँ नहीं लग रही है, दर्द रहता है ना हमेशा। दिन भर लेटी रहती है? थोड़ा बैठ पाती है? कभी बैठती है? नहीं, दिन भर लेटी रहती है? हाँ, 10-5 मिनट बैठ जाती, उठ के फिर लेट जाती, फिर बैठ जाती, फिर लेट जाती। कभी दूध पिया है आपने? पहले दूध पिया है हाँ, कभी? पहले खाने कितनी बार पीती थी दूध? शाम को ही लेती थी। सुबह नहीं लेती? नहीं, खाने में घी खाती थी कि नहीं? खाने में नहीं, दूध शाम को ही लेती थी कभी। खाने में कभी घी खाया कि नहीं खाया पहले? हाँ हाँ, कितनी बार खाती थी घी? घी तो खाने के साथ ही 2 बार खाती थी। कैसे, रोटी मिला के या खाने के पहले या बाद में? कैसे, दाल में डाल के कैसे लेती थी? रोटी के साथ में। रोटी के साथ मिला के लेती थी? जी। ठीक है, ठीक है। ओके, मेरा हो गया सर। पाठक सर, हेलो। अब आपको कुछ दवाइयाँ चलेंगी जो एलोपैथिक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। एलोपैथिक तो बिल्कुल नहीं खाना है, कोई दवाई नहीं खाना है, और केवल दूध पे रहना है आपको। दिन भर दूध ही चलेगा आपका, और कुछ नहीं। समझ रही हैं? जी। हाँ, अगर आप चिकित्सा करते हो तो केवल दूध पे रहना होगा आपको 2 से 3 महीने। कुछ भी, कोई भी रिपोर्ट हो, कुछ भी नहीं मानना है, आप ठीक हो सकती हो और आपको जल्दी आराम मिलेगा। केवल दूध पे रहना है। ज्यादा कोशिश करिए कि गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, हल्का रहेगा, आपको पाचन भी अच्छा करेगा और जी। दर्द में भी आराम मिलेगा आपको। ठीक है ना? जी। बाकी गंगार सर को हम बता देते हैं दवाइयाँ, वो आपकी शुरू करिए और आपको आराम मिल जाएगा। जी। ठीक है? ठीक है। हाँ, ओके जी। आपको नहीं, गंगवार, डॉक्टर गंगवार को बता देता हूँ मैं दवाइयाँ। आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है? गंगवार सर, गंगवार सर, हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, पाठक सर कुछ बताएंगे सर? पाठक सर, मैं बता दूं। गंगवार सर, थोड़ा सा लिख लीजिए आप दवाइयाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, इनको केवल दूध पे रखना है। 1 से 1.5 महीना केवल दूध पे, कुछ नहीं लेना है, रोटी वोटी कुछ नहीं। अगर भूख लगे तो केवल मूंग की दाल रात में हल्का सा। जब तक भूख न लगे तब तक कुछ नहीं। ताप्यादी लो, 2-2 गोली सुबह शाम। जी। सोडोप्रोसन डालती 1-1 गोली सुबह शाम। हेलो। हाँ सर। और दाढ़ी मादी घेत 2-2 चम्मच सुबह शाम ले लीजिए। अगर सुबह के समय 40 ml के करीब ले पाए तो इनका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, नहीं तो 2-2 चम्मच तो सुबह शाम दे ही दीजिए। जी सर। और वैश्वानर चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम, या वैश्वानर चूर्ण इनको 2-3 बार दे दीजिए, सुबह दोपहर शाम।
जी सर। और उसके और 10 बजे पाठा धमासा अनंता ये जरूर ले आइएगा, ये बहुत बढ़िया काम करेगा इनको। पाठा धमासा अनंता जो है ये पाठा का- फॉर्म में। हेलो, क्या बताया सर आपने? पाठा धमासा अनंता, आज जो पढ़ाया अनंता सर ने, अनंत मूल जी सर। सारीवा, पाठा धमासा अनिता की, इसकी तो आपको देना ही देना है। दाढ़ी मादी घर, स्वर्ण बसंत मालती, केवल दूध पे रहना है, वैश्वाना चूर्ण और ताप्यादी लो। जी सर। और इसको पे रखिए, इनका दर्द भी खत्म हो जाएगा, पेट का दर्द, जलन भी खत्म हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा, गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर थोड़ा सा दूध से बेचैन भी होना शुरू हो जाएगा और पुष्ट ग्रहण भी ग्रहण करना भी शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमको बताएंगे हाल जैसा भी होता है। 1 हफ्ते के बाद ठीक सर, क्या ठीक। पोजीशन रहती है। एलोपैथी की बिल्कुल पेन किलर इनकी हिस्ट्री है, पेन किलर लिया है, इस समय मेलिना कंडीशन है, ब्लैक स्टूल है, तो मेन हेमरेज है अंदर कहीं। तो दाढ़ी मादी घट, पाठा धमाशा अंतर दोनों चीजें खत्म कर देगा। स्वर्ण मालती उस पर काम करेगा रसायन के रूप में। और अगर गौमूत्र ले पाए, हेलो, जी सर। गौमूत्र अगर 10-10 या 15-15 3-3 चम्मच सुबह शाम अर्क आता है, उसका वो टेस्टलेस होता है, उसमें आराम से पी जाना है, तो उससे इनको तुरंत अम्लता जो आ रही है, एपिगेस्टिक पेन हो रहा है वो सब, और इवन वो मेटास्टेसिस भी खत्म कर देता है ये गौमूत्र। कुछ जी भी सर। हो, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो। और इनको जो चिकित्सा है, बिल्कुल हड्डी में दर्द है, चौथी वाला जो बोला है ना, ये मज्जागत, जो अस्थि मज्जागत की जो है गोलियां दी जा सकती है, लेकिन वो रुक के दी जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी, या एक एक गोली सुबह शाम शुरू कर ही दीजिए अस्थि मज्जा पाचक। जी बस केवल इतने पे रखिए सर, और कुछ नहीं करना। और ठीक 1 सर, हफ्ते बाद आपको बताना है जैसा भी जो भी हाल ठीक सर, ठीक। हो। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ सब चीज। तो आप देख दीजिए सर, फिर बताइएगा। हाँ ठीक सर, ठीक। हाँ। और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं सर। ठीक है, तो मैं अभी सब लोग शायद बात करके थक गए। अभी हम सुबह मिलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ना। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, धन्यवाद सभी लोगों को। जो भी बात करने हैं आप लोग ग्रुप में डालिएगा जो टॉपिक पे, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।